दशकों से जो जीवन अपने सुख के लिए मनुष्य ढूंढ रहा था, संयुक्त परिवारों का विघटन करता चला गया, वो आज इस रूप में समाज हमारे सामने है कि जिसको देखना कभी भी किसी को उसका सपना नहीं हो सकता था। चाहे जितना भी वो एकाकी जीना चाहता हो, किसी का भी ये सपना नहीं हो सकता था कि ऐसा समाज हमें देखने को मिले जैसा समाज का रूप आज हो गया है। संयुक्त परिवारों का विघटन हुआ, ठीक है, कुछ उससे अच्छी भी चीज़ें हुई कि लोग अपना बाहर निकले घरों से कमाने के लिए, जीवन का स्तर ऊंचा उठा थोड़ा, लेकिन उस जीवन के स्तर को उठाने में परिवार को एक दूसरे से परिवार कटने लग गया। करते 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 पहले भी लोग पढ़ते लिखते थे, बिज़नेस करते थे, तमाम उद्यम करते थे, आगे बढ़ते थे। ऐसा नहीं था कि पहले नहीं, लेकिन वो संयुक्त सोच हुआ करती थी कि पूरे परिवार के लिए हमें करना है। पूरा परिवार मतलब एक पिता से जितनी भी संतानें थीं, कम से कम वो तो इकट्ठा ही रहती थी, और कोई एक कमाने निकलता था और बाकी लोग मिलजुल करके घर चलाते थे, उनके बच्चों को भी पालते थे, सभी एक दूसरे के प्रति एक लगाव भी रखते थे और बड़े खूबसूरत से संबंधों को हम लोग जीते थे। धीरे धीरे एक पिता माता की संतान एक दूसरे से अलग होती चली गई। एक नियम ही बन गया कि शादी के बाद अलग ही रहना है, और उसका कुछ कारण ऐसा भी था कि कुछ ग्लोबलाइजेशन हुआ और सब बंध गए, अलग अलग जगहों पे चले गए, अब्रॉड्स चले गए, बड़े शहरों की तरफ भागे, वो भी सब ठीक था। लेकिन करते कराते पहले के जो जीवन थे उसमें पुत्री किसी के घर जाके उस घर की लक्ष्मी बनती थी, और आपके घर की पुत्री जाके किसी दूसरे घर की लक्ष्मी बनती थी। एक बड़ी खूबसूरत सी दूरी मेंटेन रखी जाती थी, जिसमें कि इंटरफेरेंस नहीं रहता था कि वो अपने उस घर को अपना समझ सके आपकी पुत्री, और आप उसको अपनी पुत्री की तरह समझ सकें। किंतु धीरे धीरे करके इतना ज़्यादा इंसान अकेलापन ढूंढने लग गया कि जैसे ही पुत्री ससुराल में जाती है वैसे ही घर वाले एक एक करके, चाहे घर में रहते हुए उसके रिश्ते अपने परिवार से बहुत ही बुरे रहे हों, लेकिन जैसे ही शादी कर देते हैं माँ बाप, तो पिता तो नहीं अक्सर, लेकिन भाई बहन माताएं दिन रात उसको एक एक सुझाव देती रहती हैं, और उससे क्या होता है कि परिवार एकदम अलग थलग पड़ जाता है। जिनके केवल पुत्र हैं उनके लिए बहुत ही ख़राब समय है, क्योंकि उनके लिए इसलिए ख़राब समय है क्योंकि किसी की पुत्रियां आपके घर की लक्ष्मी बनने ही नहीं आती हैं, आपके घर का सुख चैन भी छीन लेती हैं, क्योंकि उनको सिर्फ अपने मायके से लगाव होता है, और किसी न किसी तरह येन प्रकारेण अपने पति को उधर की तरफ डाइवर्ट कर लेती हैं। पुत्रियों के परिवार में सभी देवता तुल्य होते हैं, देवियाँ होती हैं, और सास ससुर के परिवार में सभी राक्षस दानव होते हैं। ऐसा ही माइंडसेट आजकल चल रहा है। इसलिए कि बहुत सी जगहों पे जहाँ कमाने वाला दामाद होगा, उसकी पता लगेगी पूरी ससुराल जो है फरमाइशें करेगी, अपने हिसाब से उसके पैसों को उपयोग करेगी और अपने हिसाब से उसको पूरा ढाल लेगी, क्योंकि उसका तो एक एजेंट घर में आ गया, वो पूरे लक्ष्मी नहीं आई, एक एजेंट घर में आ गया। तो इस तरह से परिवारों का चलन इतना ख़राब हो गया है मायके के इंटरफेरेंस से केवल, क्योंकि हमारी जो भारतीय चीज़ें थी, भारतीय जो हमारी संस्कृति थी, उसमें यही था कि पुत्री आएगी किसी की और हमारे घर की गृहलक्ष्मी बनेगी, हमारे घर को अपना घर समझ के सजाएगी, संवारेगी, संबंधों को निखारेगी, उनको सींचेगी, उनको आगे बढ़ाएगी। लेकिन यहाँ तो पूरा वो एक एकता है, उसके सीरियल की सारी चीज़ें चलती हैं। इतना दिमाग लगता है संबंधों में, इतना दिमाग लगता है कि 100 अगर परिवार हैं तो एक परिवार में कुछ ऐसी लड़की आएगी जो आपको ब्रेव। हाँ ठीक है, सास ससुर भी कहीं कहीं बहुत ख़राब होते हैं, ऐसा नहीं है, सास ससुर और परिवार भी कहीं कहीं बहुत ख़राब होता है, लेकिन अक्सर आजकल के उसमें केवल उनको दबा दिया जाता है, उनको दबा दिया जाता है। घर से नहीं मतलब होगा, सास ससुर से नहीं मतलब होगा, देवर नंद से नहीं मतलब होगा, लेकिन उनके रिश्तेदारों से ज़रूर मतलब होगा, टोह लेने के लिए, दबाव बनाने के लिए। तो
ये एक अजीब सा, जो एक पहले ललिता पवार कही जाती थी, अब घर घर में ललिता पवार हैं, शशिकला हैं, तो ये सब चीज़ों से समाज बहुत विद्रूप हो गया है, एक दूसरे से कट गया है और बिल्कुल एकता ख़त्म है। और इसी सब की वजह से धीरे धीरे करके तमाम तरह की विकृतियाँ दिखाई पड़ रही हैं, पूरी तरह से प्रभावित करती दिखाई पड़ रही हैं। विचलन नहीं होता है, यहाँ षड्यंत्र होता है। विचलन तो फिर भी ठीक है कि विचलन हो गया, लेकिन कम से कम उसमें पैशाचिक वृत्ति नहीं आई, उस खुद को फिर से आदमी ने ठीक करने की कोशिश करी। लेकिन जो षड्यंत्रकारी दिमाग है, वो षड्यंत्र करके केवल नकारात्मकता समाज के अंदर फैला रहे हैं। तो इन सब चीज़ों से बच के, कभी कभी एकांतवास करके, कभी कभी सिर्फ अपने बारे में सोचिए, अपने परिवार के बारे में सोचिए, कुछ अच्छा करने की सोचिए, कुछ अच्छा देने की सोचिए और दिमाग को कूड़ा घर बनाने से बचिए, दिमाग को उर्वर बनाइए और प्यार बढ़ाइए। इसकी आज के समाज में ज़रूरत है। जय हिंद।